Hello, Bachcho. Welcome all in the editorial segment of Lakshyaved IAS Academy. Today, we have chosen this topic for editorial explanation, NEET paper leak and NTA accountability. Now, this editorial came in The Hindu on 21st June 26. Okay, Sunday was there. रविवार था, संडे था, इसी दिन नीट एग्जाम यानी नीट की री एग्जाम भी हुई और इसी दिन एडिटोरियल भी आया था. नाउ लेट अस हैव अ लुक ओवर दिस नीट पेपर लीक एंड एनटीए अकाउंटेबिलिटी. आप सबको पता है रिसेंटली यह घटना बहुत बड़े स्तर पर हुई थी और आप सबको पता है पूरे न्यूज़पेपर में तहलका मचा था कि नीट पेपर लीक हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या कौन रिस्पॉन्सिबल है, किसकी अकाउंटेबिलिटी है, उसके बारे में देखते हैं. यहाँ पर आइडिया दिया है, when a system fails, honest students should not carry the full burden, right? यानी जब सिस्टम फेल होता है तो ऑनेस्ट स्टूडेंट्स को बर्डन नहीं कैरी करना पड़ना चाहिए. तो आपको क्या लगता है? आपको अगर ये सही लगता है तो कमेंट में प्लीज मेंशन करिए. आगे चलते हैं. देखिए, लेट्स हैव अ लुक ओवर द स्टोरी शॉर्टली. व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? सबसे पहले द एडिटोरियल सेज कि नीट यूजी 2026 जो एग्जाम है इट वाज कैंसल्ड आफ्टर अ पेपर लीक एंड अ री एग्जाम वाज कंडक्टेड फॉर lakhs of students. So ये री एग्जाम it was conducted on 21st June as I told you before, or lakhs of students had to face this problem. 22 lakh students they reappeared for the exam. तो सोचिए कितना बड़ा जबरदस्त इम्पैक्ट रहा होगा इस घटना का. हु सफर्ड? वैसे तो सफर हर किसी को करना पड़ा, हर स्टूडेंट को करना पड़ा, लेकिन सबसे ज्यादा सफर ऑनेस्ट स्टूडेंट्स जो आपके जैसे हैं, आपके जैसे ऑनेस्ट स्टूडेंट्स, स्टूडियस स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा सफर करना पड़ा. अब कैसे? दे हैड टू स्टडी अगेन, देन ट्रैवल अगेन एंड हैंडल द स्ट्रेस अगेन. तीन चीजें हैं, तीन चीजों के बारे में देखिए. उनको स्टडी वापस करना पड़ेगा, ट्रैवल अगेन करना पड़ेगा वापस, एंड हैंडल द स्ट्रेस अगेन. इतनी सारी चीजें वापस रिपीट हुई. देखिए, बिग क्वेश्चन ये है कि व्हाई शुड द स्टूडेंट्स पे फॉर अ सिस्टम मिस्टेक? बिकॉज ये मिस्टेक तो स्टूडेंट की नहीं है, मिस्टेक है एनटीए की. एनटीए सिस्टम है जो ये सारा एग्जाम कंडक्ट करेगा, मैनेज करेगा. तो सिस्टम का जो मिस्टेक है उसका सारा जो नुकसान है वो स्टूडेंट्स को पे करना पड़ा. ऐसा क्यों? राइट, यही क्वेश्चन है. इसी पर ये एडिटोरियल चर्चा कर रहा है. अब देखते हैं व्हाट इज एनटीए. एनटीए का फुल फॉर्म है, देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. क्या करती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी? पूरे देश में जितनी बड़ी एग्जाम्स है उनको कंडक्ट करने का काम, मैनेज करने का काम एनटीए का है. अब एग्जाम्स कौन सी है? देखिए, विश्व स्तर पर पूरे वर्ल्ड में बड़ी एग्जाम्स है ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स इसमें शामिल होते हैं एग्जाम देने के लिए. राइट. सो पहला है, देखिए, नीट, वो मेडिकल एग्जाम, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है. दूसरा है जेडब्ल्यू, आपको पता है, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम. और सीयूईटी, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में यूजी पीजी कोर्सेज के लिए एडमिशन्स करने के लिए हमें ये एग्ज़ाम क्रैक करनी होती है. तो इन बड़ी एग्ज़ाम्स, और भी कुछ एग्ज़ाम्स है इनके अलावा, लेकिन ये सबसे बड़ी एग्ज़ाम्स है. इनको कंडक्ट करने का, मैनेज करने का काम एनटीए का है. राइट. तो सिंपल मीनिंग यहां पर दिया, देखिए, एनटीए करेगा क्या? इट प्लान्स, ऑर्गेनाइजेस एंड रन्स एग्जाम्स सेफली एंड फेयरली. अब सेफली एंड फेयरली सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है यहां पर. सेफली एंड फेयरली, फेयरली यानी किसी के ऊपर इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, फेयरली होनी चाहिए और सेफली होनी चाहिए एग्जाम्स, ताकि हर किसी को, हर बच्चे को अपना इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले पास होने का. राइट. आगे देखते हैं. व्हेन एन एग्जाम इज कैंसल, होता क्या है? अब जब एग्जाम कैंसल होगा तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? सिर्फ एग्जाम कैंसिल नहीं होगा, उससे देखिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है. द स्टूडेंट्स लाइफ गेट्स रीस्टार्ट बटन. अब स्टूडेंट्स लाइफ बोला है, लाइफ, तो इतना इंपॉर्टेंस है इस चीज को, इन एग्जाम्स को, तो रीस्टार्ट बटन लगेगा उसके लिए. ओल्ड एग्जाम कैंसिल,
कैलेंडर चेंजेस सडनली, पूरा कैलेंडर चेंज होगा, उसको वापस प्लान करना पड़ेगा, फिर से स्टडी करने के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। देन स्टडी अगेन, सेम सिलेबस है, एक्स्ट्रा प्रेशर है, वही सिलेबस है, उसी सिलेबस के हिसाब से उसको वापस प्लानिंग करनी पड़ेगी, वापस स्टडी करनी पड़ेगी पूरी, और एक्स्ट्रा प्रेशर उसको झेलना पड़ेगा। देन ट्रैवल अगेन। अब एग्ज़ाम देने के लिए हर किसी को अपने शहर में, यानी जो उसका गांव है, गांव वाले बच्चे बेचारों को नज़दीकी शहर में जाना पड़ेगा, तो ट्रैवल का एक्सपेंस आ गया, हेडेक आ गया। सिटी है, सेंटर है, स्टे, फूड, वहाँ पर जाकर रहना है, फूड है वगैरह, कितना खर्चा है देखिए। और उसके बाद में स्ट्रेस है, स्ट्रेस अगेन, फियर, व्हाट इफ इट हैपन्स अगेन, अगर ये वापस हुआ तो क्या होगा, कितना बड़ा फियर है बच्चों के मन में, राइट। तो ये सारा एग्जाम कैंसिल होने के ये सारे परिणाम है, राइट। अब एडिटोरियल का पॉइंट क्या है यहाँ पर, अ रिफंड ऑफ एग्जाम फी इज नॉट इनफ टू कवर ऑल लॉसेस, राइट। गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि सारे बच्चों को उनकी फी रिफंड कर दी जाएगी, लेकिन इज दैट सफिशिएंट, इज दैट इनफ? आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताना है कि एग्जाम की फी आपको वापस दी गई और कहा गया कि वापस एग्जाम को आइए पूरा स्ट्रेस सहकर, ये सारी चीजें, तो क्या ये क्या लगता है आपको कि ये फेयर है, अच्छा है, नहीं है? ऑब्वियसली तो आप बताएंगे मुझे। देन व्हाट डज अकाउंटेबिलिटी मीन्स? अब अकाउंटेबिलिटी का मीनिंग होता है आंसरेबिलिटी, राइट। अब एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है एनटीए। अब एनटीए अगर पूरी एग्जाम कंडक्ट करेगी फेयरली एंड सेफली, लेकिन अगर वो नहीं होती है, जैसे पेपर लीक का जो इंस्टेंस है यहाँ पर, अगर वो नहीं होती है तो आंसरेबल कौन है? तो आंसरेबल और ऑब्वियसली कौन होगा? एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब उसके बारे में देखते हैं। एक एग्जांपल दिया है, देखिए, अगर एक क्लास का मॉनिटर है, उसने कुछ पेपर से, उसके पास आंसर शीट्स हैं कलेक्ट किए हुए, और आंसर शीट्स लूज हो गए, उससे कहीं पर गुम हो गए, देन what will the teacher do? The teacher will definitely ask him, ये कैसे हुआ, बताओ, you are answerable. So that answerability means accountability. How did it happen? Okay. अब आगे देखते हैं एग्जाम सिस्टम एग्जांपल्स। इफ अ पेपर लीक्स, स्टूडेंट्स आस्क हु इज रिस्पॉन्सिबल। अब पेपर लीक तो हुआ, सारे स्टूडेंट्स का नुकसान हुआ, तो स्टूडेंट क्या पूछेंगे, अब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? वही रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर अकाउंटेबिलिटी को इंप्लाई करेगी, राइट। देन गवर्नेंस का एग्जांपल देखिए, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस मस्ट एक्सप्लेन मिस्टेक्स एंड रिपेयर द हार्म। गवर्नेंस के हिसाब से देखते हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस है, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, दे मस्ट एक्सप्लेन द मिस्टेक्स कहाँ हुई, कैसे हुई, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए वापस रिपेयर द हार्म, जितना भी हार्म हुआ है, जितना भी बच्चों का नुकसान हुआ है, किसी का नुकसान हुआ है, उसके बारे में उन्हें रिपेयर करना पड़ेगा, राइट। इट इज नॉट अबाउट ब्लेमिंग ब्लाइंडली, इट इज अबाउट फिक्सिंग द सिस्टम फेयरली। ये सीखने वाली बात है यहां पर। नाउ नेक्स्ट, अब कई लोगों ने इसके ऊपर एक सॉल्यूशन निकाला है। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि भाई सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अगर करें तो कैसा रहेगा। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सॉल्व एवरीथिंग। अब ये क्वेश्चन है, ये आपके लिए सोचने का एक पॉइंट है आपके लिए, क्योंकि यूपीएससी चाहती है कि आप सोचें, सिर्फ रीड ना करें। आपको कोई कुछ बताए सिर्फ हाँ वो मानने से नहीं चलेगा, आपको सोचना पड़ेगा, अलग से सोचना पड़ेगा। तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये सॉल्व करेगा एवरीथिंग। देखते हैं अभी, सीबीटी कैन हेल्प बट इट इज नॉट अ मैजिक शील्ड। यानी सीबीटी हमने अप्लाई कर दिया, सीबीटी लागू हो गया भाई, उसमें से अभी पेपर्स कंप्यूटर बेस्ड पेपर आएंगे, टेस्टिंग वैसा होगी और पूरा प्रॉब्लम सॉल्व। क्या इस तरह से हो सकता है? नो, इट इज नॉट अ मैजिक शील्ड। तो क्या है, देखिए, सीबीटी कैन इंप्रूव, उसके पॉजिटिव चेंजेस क्या आ सकते हैं आगे देखिए। सीबीटी कैन इंप्रूव फास्टर डिलीवरी, फटाफट होगा काम, डिले नहीं होगा, पेपर छपना, उनको फिर बांटना वगैरह वो काम नहीं है, फास्टर डिलीवरी। देन लेस पेपर मूवमेंट, देन बेटर ट्रैकिंग, कहाँ पर यानी प्रोसेस कहाँ पर है, किस स्टेप पर अभी चल रहा है, ये सब ट्रैकिंग होगा, और डिजिटल लॉग्स पूरा हम स्टोर भी कर सकते हैं, राइट, कंप्यूटर बेस्ड होने की वजह से।
देन बट लीक्स कैन स्टिल हैपन, यह है थ्रेट। सबसे बड़ा थ्रेट यह है कि कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होने के बावजूद द लीक्स कैन हैपन। कैसे? इफ पासवर्ड, सर्वर्स, स्टाफ, सेंटर और प्रोसेसर आर वीक। सबसे पहले तो आपको पासवर्ड को पता है, सर्वर्स वगैरह, हैकर्स, आपको तो सारी सिस्टम्स पता है, हैकर्स कैन हैक एनीथिंग। तो गवर्नेंस को, गवर्नमेंट को इस सिस्टम को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, फोकस्ड रहना पड़ेगा, बिकॉज हैकर्स है मार्केट में, हैकर्स तो कुछ भी हैक कर सकते हैं। अगर पासवर्ड वगैरह कहीं पर चला गया तो क्या होगा? ऑब्वियसली पेपर लीक विल डेफिनेटली हैपन। ओके, आगे देखते हैं। द आर्टिकल सजेस्ट 3 बिग फिक्सेस, 3 बड़ी फिक्सेस। देखिए, फर्स्ट वन, लीगल अकाउंटेबिलिटी। सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी उस संस्था को, और लीगल एक्शन उसके खिलाफ होना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। द एग्जाम बॉडी शुड हैव क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ द एग्जाम प्रोसेस फेल्स। तो उस एनटीए को, एनटीए जो एग्जाम बॉडी है यहाँ पर, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी। देन स्टूडेंट कंपेंसेशन, बच्चों को कंपेंसेशन देना पड़ेगा। कंपेंसेशन यानी जो हम फी रिफंड कर रहे, दैट इज नॉट इनफ, कुछ और तरीके से स्टूडेंट को रिफंड करना पड़ेगा। क्या, कैसे, वो तो गवर्नेंस को सोचना है, राइट? व्हेन एग्जाम्स आर कैंसल्ड ड्यू टू द ऑफिशियल मिस्टेक, स्टूडेंट्स शुड गेट फेयर सपोर्ट, राइट? देन मोर अटेम्प्ट्स। अब एक तीसरा जो इलाज है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए, आईआईटी का जो एग्जाम है उससे एक बच्चा, एक स्टूडेंट, एस्पिरेंट ऑफ आईआईटी साल में 2 बार अटेम्प्ट कर सकता है एग्जाम। लेकिन नीट में वो सिस्टम नहीं है, साल में सिर्फ 1 बार देगा एग्जाम, और एक बार अगर वो एग्जाम कैंसिल होता है, कुछ होता है वगैरह, तो उसे वापस पूरा साल वेट करना पड़ेगा। तो ये जो है यहाँ पर मोर अटेम्प्ट्स, ये ऑप्शन बहुत अच्छा है। कंडक्ट एग्जाम्स मोर देन वंस अ ईयर, सो 1 लीक डज नॉट स्टॉप अ होल बैच। ये सबसे अच्छा इलाज मुझे लगता है, राइट? ये सॉल्यूशन बहुत अच्छा है, बढ़िया है। कम से कम 2 चांसेस अगर मिलेंगे बच्चों को, तो एक चांस चला भी गया, बाई चांस कुछ लीक हुआ, कुछ मिस्टेक हुआ, तो दूसरा चांस एटलीस्ट उसे देना चाहिए बच्चों को 1 साल में। नेक्स्ट, क्विक रिवीजन, फटाफट देखते हैं। रिमेंबर दिस 5 लाइन्स फॉर क्लासेस, फॉर क्लास नोट्स एंड डिस्कशन। तो ये आप डिस्कस कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, और एज अ नोट्स ये एडिटोरियल के नोट्स भी आप अपने पास रख सकते हैं। देखिए, एनटीए कंडक्ट्स मेजर एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक नीट, जेईई एंड सीयूईटी, जो हमने शुरू में ही देखा है। देन अ पेपर लीक हर्ट्स ऑनेस्ट स्टूडेंट्स द मोस्ट। सबसे बड़ा सफरर कौन है? ऑनेस्ट स्टूडेंट। अब जब मैं आपको इस एडिटोरियल के ऊपर बेस्ड जो अपना एमसीक्यूज रहेगा, तो उसमें ये सारे पॉइंट्स कवर होने वाले हैं, इस पर क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो प्लीज बारीकी से देखिए। देन पनिशिंग चीटर्स इज इंपॉर्टेंट, बट स्टूडेंट्स आल्सो नीड प्रोटेक्शन, करेक्ट? फोर्थ पॉइंट इज देयर, सीबीटी इज देयर, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग या टेस्ट helps, but strong systems and honest people are also needed to conduct the such kind of exams. Then accountability means the system must answer and repair the harm. This is the last point, 5th point, which is important to be noted here. Now key takeaway: a fair exam system should protect honest students, punish wrongdoers and explain failures clearly. ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए। मुझे लगता है ऐसा कि भाई आप सबको ये समझ में आया होगा ठीक से, एनटीए का रोल समझ में आया, पेपर लीक का इवेंट कैसे हुआ, क्या हुआ, ये समझ में आया, और इस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ाई करके एमसीक्यूज बहुत अच्छे से सॉल्व करिए। थैंक यू।